हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वेइंग सेकंड के 6वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है वक्र तथा वक्र अवस्थापन, कर्व एंड द कर्व सेटिंग। ठीक, रास्ते पर लेटी गहरी घाटी, उसके आगे खड़ा पहाड़, घुमाव पथ पकड़ ले राही, जब सीधा जाना हो दुश्वार। ठीक, जब सीधा जाना कठिन हो तो घुमाव पथ पकड़ना ज़्यादा सही होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वक्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीधे जाते संचार पथों, रेल पटरी, सड़क, नहर, गैस व सीवर लाइनें, सुरंग आदि की दिशा को आवश्यक होने पर सजगता से मोड़ने के लिए इन पर वक्र दिए जाते हैं। किसी संचार लाइन को वांछित स्टेशन तक ले जाने के लिए अथवा इसके रास्ते में आई किसी बाधा का उपमार्गण यानी पास करने के लिए इस पर वक्र देना आवश्यक हो जाता है। वक्र संचार पथों के संरेखण में अनिवार्य व महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। सीधी दौड़ सरल होती है, जबकि घूमते हुए दौड़ने में पलट जाने का भय रहता है। इसी कारण वक्र का महत्व है। वक्र दो सीधी रेखाओं के बीच दिया जाता है। सीधे मार्ग की तुलना में वक्र पर गति पर नियंत्रण रखना पड़ता है, अन्यथा तेजगामी वाहनों के उलट जाने का भय बना रहता है। वक्र धरती पर दिए जाते हैं, जल पटल या शून्य आकाश पर नहीं। यह धरती के क्षैतिज समतल में अथवा ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित होते हैं। क्षैतिज समतल में स्थित वक्र क्षैतिज वक्र कहलाते हैं और क्षैतिज वक्र संचार लाइनों की क्षैतिज दिशा में परिवर्तन लाते हैं। ऊर्ध्वाधर समतल में दिए गए वक्र ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाते हैं। ये संचार मार्ग पर दो विपरीत ढालों के संगम पर अथवा ढाल परिवर्तन पर दिए जाते हैं। जब मार्ग किसी ऊंचे टीले के पार से होकर निकलता है तब वहां पर क्षैतिज वक्र दिया जाता है। जब यह टीले पर चढ़कर सीधा उस पर पार निकलना चाहता है तो इस पर ऊर्ध्वाधर वक्र लगाना पड़ता है। शंकर सर्प की भांति घूमती कालका शिमला इसका उदाहरण है। ठीक है, कालका शिमला पहाड़ी रेल पटरी, शिवालक की पहाड़ियों में भूल भलिया की भांति बहती नगल हाइडल नहर, दिल्ली महानगर के फ्लाईओवर और मेट्रो रेल ट्रैक वक्र इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा का जीवित उदाहरण है। वक्र का तीखापन इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। जब त्रिज्या लघु होती है तो वक्र तीखा बनता है। इसके विपरीत बड़ी त्रिज्या वाला वक्र चपेटपन पर आ जाता है। सड़कों पर तीखे वक्र और रेल पटरी पर चपटे वक्र दिए जाते हैं। वक्र अवस्थापन काफ़ी जटिल कार्य है। इसको मौके पर लगाने के लिए काफ़ी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। वक्र के संरेखण को धरती पर खूंटियाँ गाड़कर चिन्हित किया जाता है। वक्र को एक निश्चित परिधि का अनुसरण करना होता है, जो एक अथवा अनेक केंद्र बिंदुओं, जीवाओं अथवा चापों से बधी होती है। इन बिंदुओं व चापों को निर्धारित करने के लिए ज्यामितीय सूत्रों का व गणितीय मापों को आधार माना जाता है। ठीक है, वक्र का तीखापन इसकी त्रिज्या अथवा इसकी वक्रता की डिग्री पर निर्भर करती है। त्रिज्या पद्धति ब्रिटेन में, जबकि डिग्री पद्धति कनाडा, अमेरिका, भारत में यूज की जाती है। भारत में जो यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? डिग्री पद्धति। कोड देने के लिए हमें कर्व देने के लिए डिग्री पद्धति यूज करते हैं इंडिया वाले, और ब्रिटेन वाले क्या है? त्रिज्या पद्धति यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वक्रों के वर्ग। वक्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तुल, जिसे हम सर्कुलर वक्र कहते हैं। दूसरा है संक्रमण वक्र। ठीक है, एक एक करके सभी वक्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्तुल, जो वर्तुल वक्र होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसे सर्कुलर वक्र कहते हैं। तो सर्कुलर वक्र हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का सर्कुलर वक्र होता है आकृति व मूल तत्व के आधार पर। पहला है सरल वक्र, दूसरा है मिश्र वक्र, तीसरा है प्रत्यावर्ती वक्र, चौथा है विचलन वक्र। ये चारों वक्र इंपॉर्टेंट है। चारों वक्र को आप वीडियो रोक करके एक एक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसका चित्र भी दिखाया गया है। ठीक है, ये चारों वक्र आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, चित्र भी दिखाया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सरल वक्र के संघटक एवं शब्दावली कौन कौन सी होती है। जो हमारा सरल वक्र होता है उसके कुछ संघटक होते हैं। पहला दक्षिणावर्त वक्र क्या होता है, वामावर्त वक्र क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होती है, एक एक करके सबका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद चित्र भी दिखाया गया। स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक, पश्च या प्रथम स्पर्श रेखा क्या होती है, अग्र व द्वितीय स्पर्श रेखा क्या होती है, एक एक करके वर्णन किया गया। ठीक है,
एक एक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। ये सभी शब्दावलियाँ हैं हमारे वक्र के, ठीक है। जो सरल वक्र होती है उनको, उनकी शब्दावलियाँ हैं ये सब, ठीक है। इनको अच्छे से वीडियो रोक करके आप इनको रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद दीर्घ जीवा क्या होती है, ठीक है। सामान्य जीवा क्या होती है, उपजीवा क्या होती है, शिखर या शीर्ष क्या होता है, ठीक। शिखर दूरी क्या होती है, मध्य कोटि क्या होती है, एक एक के बारे में विधिवत समझाया गया है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद वक्रता या अंशांक या वक्रता डिग्री क्या होती है, ठीक है। उसके बाद चाप की परिभाषा क्या होती है, जीवा की परिभाषा क्या होती है। एक एक करके आप वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सरल वक्रों की निशानदेही कैसे करते हैं, सेटिंग आउट ऑफ द सिंपल कर्व कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं, पहला रैखिक विधि द्वारा हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कोणीय विधि द्वारा, ठीक है। इन दो तरीके से हम निशानदेही करते हैं, सेटिंग आउट करते हैं कर्व को, ठीक। तो ये रैखिक विधि के बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। रैखिक विधि द्वारा हम कर्व को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, एक एक का वर्णन किया गया है, ठीक है। आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। खूंटी अंतराल व वक्र पर खूंटियाँ कैसे गाड़ी जाती हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वीडियो रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए आप, एक एक करके इसको वीडियो रोक करके अच्छे से आप रीड कर लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सरल वक्रों की निशानदेही की रैखिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। रैखिक विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 तरीके से हम सरल वक्र देते हैं। पहला क्या है रैखिक विधियों में, दीर्घ जीवा से कोटि अंकों द्वारा निशानदेही। दूसरा है जीवाओं के क्रमिक समविभाजन द्वारा निशानदेही, स्पर्श रेखा से खसके उठाकर निशानदेही। और चौथा है बढ़ाई गई जीवाओं से खसके उठाकर निशानदेही। तो इसमें से जो दूसरा है जीवों के क्रमिक समविभाजन द्वारा निशानदेही, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। पहला और दूसरा यही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक एक करके समझते हैं। पहला है दीर्घ जीवा से कोटि अंकों द्वारा निशानदेही कैसे करते हैं, ठीक है। ये इसको आप वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। दूसरा है जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा वक्र की निशानदेही कैसे करते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। ये इसका डायग्राम है और ये रीड कर लीजिए आप कि जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा वक्र कैसे स्थापित करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद स्पर्श रेखा से खसके उठाकर वक्र की निशानदेही कैसे करते हैं, रीड कर लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा रैखिक विधि समाप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि कोणीय विधि कौन कौन सी है, सरल वक्रों की निशानदेही की कोणीय विधियाँ, ठीक। तो कोणीय विधि 3 प्रकार से होती है। पहला है रेकिन की स्पर्शजा या विक्षेप कोण विधि, दूसरा है दो थियोडोलाइट विधि, तीसरा है टाइकोमेट्री विधि, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, इनको समझते हैं। रेकिन की स्पर्शजा कोण विधि क्या है, इसके बारे में बताया गया है। वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है दो थियोडोलाइट वक्र द्वारा वक्र की निशानदेही, ठीक है। थियोडोलाइट द्वारा वक्र की निशानदेही कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। वीडियो रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। ये दो थियोडोलाइट विधि है, ठीक है। दो थियोडोलाइट विधि द्वारा हम सर्वे कैसे करते हैं, कर्व कैसे डालते हैं, ठीक। रीड कर लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। एक एक का वर्णन किया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक, वीडियो रोक करके। अब हम बात कर लेते हैं वक्रों की निशानदेही में बाधाएं और समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो वक्र में जो है बाधाएं आपके सामने दी गई हैं। ये 4 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहला
जब प्रतिच्छेद बिंदु पर पहुंच पाना असंभव है, जब पश्च स्पर्श बिंदु अथवा अग्र स्पर्श बिंदु अगम्य है, और तीसरा जब वक्र की पूर्ण निशानदेही पश्च स्पर्श बिंदु से असंभव है, चौथा जब वक्र पथ पर स्थित बाधा के कारण जरी मापन नहीं हो सकता। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं इनको। ठीक है, वीडियो रोक करके इनको रीड कर लीजिए। पहला है जब स्पर्श रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु अगम्य है तब कौन सी समस्या आती है। ठीक है, और इसका उदाहरण भी दिया गया है, आप रीड कर लीजिए, इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी समस्या है जब वक्र के स्पर्श बिंदु अगम्य है। ठीक है, जब वक्र के स्पर्श बिंदु अगम्य है, ठीक, तब कौन सी समस्या आती है। ठीक है, कर्व डालते समय तब कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताया गया है। रीड कर लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो है सरल वक्र समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं संक्रमण वक्र। ठीक है, संक्रमण वक्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा 2022 में। ठीक है, यही होता है कर्व। ठीक है, जो T1 है और P के बीच जो कर्व दिया गया है यही हमारा संक्रमण वक्र कहलाता है। ठीक है, कर्व संक्रमण वक्र है। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, इसी के बारे में बताया गया है, T और P के बीच के बारे में। ठीक, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, कर्व के बाहुत्थान के बारे में बताया गया है, रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कब और कितना और कैसे दिया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कर्व का बाहुत्थान का सूत्र E बराबर GB²/1.27R। ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहें, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये बाहुत्थान के लाभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाहुत्थान के कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहें तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, बाहुत्थान के लिए उपयुक्त सड़क की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, संक्रमण वक्र के लाभ कौन कौन से हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं। ठीक है, संक्रमण वक्र और वृत्तीय वक्र में भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, संक्रमण वक्र की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 4 विधियां हैं, स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, स्वैच्छिक ढाल द्वारा, समय दर द्वारा, त्रिज्या त्वरण की परिवर्तन दर द्वारा। ये 4 विधियां हैं, चारों को अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, चारों विधियों को। अब हम बात कर लेते हैं संक्रमण वक्र के प्रकार कौन कौन से हैं। संक्रमण वक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला घन परवलयिक वक्र, दूसरा द्विपाक्षीय वक्र, तीसरा घन सर्पिल वक्र। ठीक है, 3 वक्र हैं, तीनों को आप एक एक करके समझ लीजिए। ठीक, रीड कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि संयुक्त जो वक्र होता है उसमें जो है निशानदेही कैसे करते हैं। 2 विधियां हैं, पहला है विक्षेप कोणों द्वारा, दूसरा है स्पर्श रेखा से खसकों द्वारा। 2 विधियों से हम संक्रमण वक्र में निशानदेही करते हैं वक्र का। ठीक है, इसको रीड कर लीजिए, एक एक करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, ये दूसरी विधि है, स्पर्श रेखा से खसके निकालकर संयुक्त वक्र की निशानदेही करना। ठीक है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्षैतिज वक्र समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर वक्र के बारे में। ठीक है, वर्टिकल वक्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार के ऊर्ध्वाधर वक्र होते हैं। पहला शिखर पे, दूसरा घाटी पे, और तीसरा चौथा। 4 प्रकार के इसमें दिए गए हैं लेकिन 6 प्रकार के होते हैं, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर वक्र के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये आपके चित्र दिखाए गए हैं ऊर्ध्वाधर वक्र के। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, घाटी या अवतल वक्र क्या होता है देख लीजिए, इतने प्रकार के वक्र होते हैं हमारे पास। ठीक, एक एक करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ऊर्ध्वाधर वक्र की गणनाएं व निशानदेही कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अलग से वीडियो मिल जाएगा।
इस प्रकार से आपका ये 6वां चैप्टर ख़त्म हो गया, वो जिसे हम कर्व कहते हैं। ठीक है, कर्व। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम 7वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है जीपीएस। ठीक है, सार्वभौमिक स्थितिक सर्वेक्षण। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 7वां चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कर्व। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताया वही आप अच्छे से पढ़िएगा, बाकी सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में 7वें चैप्टर जो है जीपीएस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक।